आज की कहानी रिश्ता क्या सीमा। दो बच्चे के बाद फिर से इतने तो उपाय अपनाया नहीं, पढ़ लिख कर भी गंवार ही रह गई। हाँ हाँ कहते हुए शिल्पी अपनी ननद का उपहास करने लगी। तब उसकी सास बोली, छोटी बहू, बच्चे तो भगवान की देन है। सीमा फिर से माँ बनने वाली है, ये तो खुशी की बात है। आशीर्वाद देने की बजाय तुम उसकी हंसी उड़ा रही हो, ये तो ठीक नहीं है। भाभी के व्यंग बाढ़ से सीमा का खिला चेहरा मुरझा गया। शहर के आयरन फैक्ट्री के मालिक श्री देवीलाल और उनकी पत्नी सविता देवी की एकलौती बेटी थी सीमा। माता पिता की दुलारी और दो बड़े भाइयों अनिल सुनील की लाडली सीमा में अपने पिता के रुतबे और पैसे का जरा भी घमंड न था। अपने दोनों भतीजों के साथ खेलते हुए उसे बच्ची बनते देख उसकी भाभियां ठिठोली करती, बन ठन कर रहोगी ननद रानी, कभी तो अच्छा दुल्हा मिलेगा। सुनकर वो मुस्कुरा देती थी। सीमा के बीए के इम्तिहान खत्म होने वाले थे। सविता जी उसके लिए सुयोग्य वर तलाश कर रही थी कि एक दिन बड़ी बहू आरती उनसे कनाडा में रह रहे अपने चचेरे भाई अविनाश का जिक्र करते हुए बोली, मम्मी जी, ये रिश्ता हो जाए तो अपनी सीमा राज करेगी। सविता जी ने जब बेटी के सामने अविनाश की चर्चा की तो वो इनकार करते हुए बोली, मम्मी, मैं दीपक जी के साथ विवाह करना चाहती हूँ। वे राजकीय महाविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर हैं। वो स्वभाव के बहुत अच्छे हैं मम्मी, और ज्ञान के भी बहुत धनी हैं। आप मिलेंगी तो। लेक्चरर सुनकर सविता जी तो गर्म हो गईं। तब देवीलाल जी बोले, लड़के और उसके परिवार से मिल लेते हैं, फिर फैसला करना। दीपक और उसके परिवार के सत्कार व्यवहार से सविता जी की सारी शंकाएं दूर हो गईं। एक शुभ मुहूर्त में सीमा का विवाह दीपक के साथ हो गया। दोनों भाइयों ने खुशी खुशी अपनी बहन को विदा कर दिया। सीमा के इनकार को आरती ने अपना अपमान समझ लिया, इसलिए सीमा जब भी अपने मायके आती तो कभी उसके पहनावे की हंसी उड़ाती तो कभी दीपक की सैलरी का उसे नीचा दिखाने का वो कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। 1.5 साल बाद सीमा एक बेटी एक बेटा जुड़वा बच्चों की मां बन गई। तब उसके सास ससुर उसके पास आकर रहने लगे। आरती उन्हें लेकर भी सीमा को कुछ उल्टा सीधा सुना ही देती थी। अब तो छोटी भाभी शिल्पी भी आरती का साथ देने लगी थी। भाभियों के व्यवहार से उसका मन आहत होता। तब उसके पिता समझाते, बेटी, अपनी भाभियों की बातों से मन छोटा मत किया कर, बड़ा दिले रख, जिसमें बड़ों के लिए सम्मान के साथ साथ उन्हें माफ कर देने की भी जगह हो। उसके पति और सास ससुर भी उसे हमेशा यही बात समझाते रहते। पिता के देहांत के बाद सीमा ने मायके जाना कम कर दिया। फोन पर अपनी माँ से बात कर लेती थी कभी कभी, और सविता जी ही बेटी से मिलने चली जाती थीं। अब भाई बेचारे अपना परिवार देखें या बहन को मनाएं। सविता जी की तबीयत खराब हुई तो सीमा बच्चों को सास के पास छोड़कर मम्मी से मिलने आ गई। उसका चमकता चेहरा और पेट के हल्के उभार को देखकर सविता जी मुस्कुराने लगी। आंखों के इशारे से पूछा तो बोली, हाँ मम्मी, अब जो भी होगा मैं ऑपरेशन करवा लूंगी। कमरे से गुजरते हुए शिल्पी ने सुन लिया और उसने सीमा पर तीसरे बच्चे के आने का व्यंग कर दिया। सीमा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बच्ची को आशीर्वाद देने उसकी नानी और मामा आए, लेकिन मामियां नहीं आई तो
उसे बहुत दुख हुआ। ईश्वर के खेल भी बड़े निराले होते हैं, किसी की झोली भर देते हैं तो किसी की। शिल्पी अपने 8 साल के बेटे मनु को लेकर शॉपिंग करके लौट रही थी। एक हाथ में बैग और दूसरे से बेटे का हाथ पकड़कर गाड़ी के पास आई, दरवाजा खोलने लगी। तभी मनु ने हाथ छुड़ा लिया। ड्राइवर उसे पकड़ता तब तक वो सड़क पर दौड़ गया और तेज आती गाड़ी की चपेट में आ गया। बेटे को खून से लथपथ देख वो बेहोश हो गई। ड्राइवर ने तुरंत घर पर फोन किया और दोनों को लेकर अस्पताल पहुंचा। मनु को तो डॉक्टर बचा ना सके, लेकिन शिल्पी की हालत भी ठीक नहीं थी। बेटे के दुख में वो भी विक्षिप्त सी हो गई थी। तब डॉक्टर सुनील को बोले कि यदि कोई बच्चा इनकी गोद में आ जाए तो हालत में सुधार हो सकता है, वरना। सुनील ने अपने ससुराल वालों से बात की, लेकिन कोई भी अपनी संतान देने के लिए तैयार नहीं हुआ। हार कर उसने सीमा के आगे अपने हाथ फैला दिए, अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए। सीमा बोली, नहीं भैया, मुझे माफ कर दीजिए। सुनील निराश होकर चला गया। तब दीपक बोला, सीमा, एक बार अस्पताल जाकर छोटी भाभी की हालत तो देख लो, फिर फैसला करना। सीमा हॉस्पिटल गई, लेकिन दूर से ही शिल्पी की चित्कार से उसका कलेजा फट गया। घर आकर वो बेचैन सी उसकी आंखों के सामने कभी उसे छोटी भाभी का प्यार दिखाई देता तो कभी उनका दुर्व्यवहार, तो कभी उनका दुख। वो कभी बेटे के पास सो रही थी, अपनी 3 वर्षीय बेटी तन्वी को देखती तो कभी उसे अपने पापा की बात याद आ जाती। तो क्या छोटी भाभी की जान बचाने के लिए मैं अपनी तन्वी को उन्हें सौंप दूं? लेकिन तन्वी के बिना मैं कैसे जी पाऊंगी? मेरे पास तो तरुण कीर्ति है ना भाभी। तो अपने आप से सवाल जवाब करते हुए उसने अपनी सास से पूछा, माँ जी क्या करूं? सभी उसकी मनोदशा को समझ रहे थे। उसके ससुर आशीर्वाद देते हुए बोले, बहू तुम्हारे दिल में बहुत प्यार है, थोड़ा बांट दोगी तब भी कम नहीं होगा। उसकी आंखों से आंसू झर झर आंसू बहने लगे। पाँव फटकते ही सीमा तन्वी को लेकर अस्पताल चली गई और सुनील के हाथ में अपनी तन्वी का हाथ थमा दिया। दीपक ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया तो फफक फफक कर रोने लगी। सविता जी बोली, ईश्वर ऐसी बेटी सबको दे। आरती आई शिल्पा के साथ तन्वी को देखकर तो चकित रह गई। उस वक्त उसे एहसास हुआ कि पैसे से अमीर होते हुए भी उसके पास सीमा जैसा बड़ा दिल नहीं है। अपनी ननद के साथ किए गए बुरे बर्तावों पर वो बहुत शर्मिंदा थी। सीमा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाही तो सीमा ने अपनी भाभी को गले लगा लिया। हृदय की कड़वाहट आंसू बनकर दोनों की आंखों से बहने लगे। बच्चों का सानिध्य पाकर शिल्पी की दशा में सुधार होने लगा। वो तन्वी को मनु समझकर ही सवारती, खेलती और बातें करती। तन्वी सीमा की जगह शिल्पी को देखकर पहले तो रोई, फिर अपनी नानी मामा को देखकर खुश हो गई और शिल्पी के साथ हिल मिल गई। सीमा अस्पताल आती और दूर से ही बेटी को देखकर अपनी आंखें तृप्त कर लेती। शिल्पी घर आ गई। धीरे धीरे उसने सच्चाई को स्वीकारा। अपने व्यवहारों के लिए सीमा से माफी मांगती हुई बोली, तुम्हारा एहसान कैसे चुका पाऊंगी। और तब सीमा अपनी भाभी के चेहरे पर आई खुशी को देखती। उस घर की खुशियां फिर से लौट आई थीं। एक दिन तीनों बच्चे खेल रहे थे। सविता जी कीर्ति की मालिश कर रही थी कि तो सीमा शिल्पी के कमरे में चली गई। भाभी, अब आपकी तबीयत कैसी है? सीमा, तन्वी को लेने आई हो ना? कहते हुए शिल्पी के चेहरे पर एक डर था
जिसे देखकर सीमा बोली, नहीं भाभी, आपकी तन्वी को भला मैं कैसे ले सकती हूँ। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कुराहट थी। बिना किसी कागजी कार्रवाई के शिल्पी एक बेटी की माँ बन गई। सीमा मायके आती तो चारों बच्चे एक हो जाते और वो भाभियों के साथ बाती आती। अपने बच्चों को साथ देखकर सविता जी की आंखें खुशी से भर जाती, लेकिन ये खुशियां भी ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाईं। तरुण 11वीं में था और कीर्ति 8वीं में। तभी कैंसर ने सीमा को अपनी चपेट में ले लिया। भाइयों ने उसके इलाज में कोई कमी नहीं की, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे इंसान का कोई वश नहीं चलता। सबके चेहरे पर हंसी देने वाली सीमा सबको रोता छोड़कर हमेशा के लिए संसार से विदा हो गई। दीपक ने कुछ महीनों पहले ही पिता को खोया था और अब पत्नी भी। बच्चों का उदास चेहरा देखता तो सोचता, मैं इन्हें कैसे। उस समय सीमा की दोनों भाभियों ने तरुण और कीर्ति को अपने आंचल में ऐसे समेट लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चे को डैने में नीचे छिपा लेती है। उन्होंने दीपक से कहा कि आप इत्मीनान होकर कॉलेज जाइए, माताजी और बच्चों के लिए हम हैं। आरती और शिल्पी बारी बारी से आकर बच्चों की पढ़ाई देखती, उनके खान पान पर ध्यान देती, साथ ही दीपक की बीमार माँ की सेवा भी करती। आसपास वाले और रिश्तेदार कहते, रिश्ता हो तो ऐसा पहले ननद ने निभाया और अब भाभियां निभा रही हैं। बेटी के दुख में सविता जी बिस्तर पकड़ ली और एक दिन हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। समय बीतने लगा। अनिल का बेटा पिता की फैक्ट्री संभालने लगा। तब आरती ने अपनी सहेली की बेटी से उसका विवाह कर दिया। तरुण इंजीनियरिंग पास करके दिल्ली में नौकरी करने लगा। तन्वी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करके जॉब करने लगी। दीपक से राय विचार करके अनिल ने उन दोनों का विवाह भी करा दिया। कीर्ति बीएससी के फाइनल ईयर में थी। मां के गुजर जाने के बाद दीपक ने महाविद्यालय से हमेशा के लिए छुट्टी ले ली और घर पर बेटी के साथ समय बिताने लगे। उनके एक मित्र ने अपने बेटे के लिए कीर्ति का हाथ मांगा तो उन्होंने अनिल आरती से बात करके हाँ कर दी। कीर्ति का विवाह भी उनके मामा के घर से ही हुआ। विवाह की सजावट, बारातियों का स्वागत, लेन देन और विदाई इतनी शानदार थी कि देखने वालों के मुंह से निकला, वाह, रिश्ता हो तो ऐसा। ननद की अधूरी जिम्मेदारी को पूरा करने वाली भाभियों का दिल सच में बहुत बड़ा है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कथा में। आप सभी का धन्यवाद।